मामा मुझे आपसे बात करनी है। जी बेटा बोलो। मामा मेरी तमाम दोस्तों की शादी हो चुकी है, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेरी शादी कब होगी? अच्छा बेटा आप परेशान ना हो, आपके बाबा आते हैं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। करूँ कहीं इस बात से इनके बाबा को फिर गुस्सा ना आ जाए। लो बाबा आ गए हैं। माँ और बेटी की क्या बातें हो रही हैं? जा मेरा बच्चा बाबा के लिए चाय बना के लेके आ। ओके मामा। साहब क्या ख्याल है, आपने क्या सोचा है बच्ची के बारे में? उसकी उम्र गुजरती जा रही है, आखिर कब करेंगे उसका रिश्ता? ये तो हमारा फर्ज है ना। बस फातिमा बस, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी हो और मेरी जायदाद का हिस्सा जाए, समझ आई? बेटा मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी हो पाएगी, क्योंकि आपके बाबा बहुत सख्त हैं। मैंने अभी उनसे बात की, वो गुस्सा हो गए, वो नहीं चाहते कि जायदाद बाहर जाए। ये क्या बात हुई? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, आज वो लोग रिश्ता लेके आएंगे, प्लीज बाबा को मना लें। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, करती हूँ कुछ। चांद बेटा आप पहले मुझे बता देते, इतने अरसे से तुमने मुझे बताया नहीं। चलें अब आपके चाचू के घर जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान मैंने आपसे बात करनी है। जी कौन सी बात करनी है आपने? भाईजान अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा बैठ के बात कर सकते हैं। दरअसल मैंने एक फैसला करवाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप बता दें यहाँ। भाईजान दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी शादी करवा दी जाए, तो घर की बात घर में रह जाएगी। घर की बात? मैं इस कंगले को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा? वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जायदाद का हिस्सा आपका बेटा ले जाए, समझ आई? इससे पहले मैं आपको धक्के दे के बाहर निकाल दूं। चले जाओ यहां से। भाईजान आप ये मुझे क्या कह रहे हैं? मैं आपका खून का रिश्ता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे इनकार कर रहे हैं। खून के रिश्ते की बात नहीं होती भाई, यहाँ पर अमीरी और गरीबी देखी जाती है। मेरा आपसे कोई जोड़ नहीं बनता, चले जाओ। ये सारा कसूर आपका है। मैंने कहा भी था मैंने आपको कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करना, तो आपने इनको क्यों बुलाया? जवाब क्यों नहीं देती आप? बशीर भाई बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। बशीर भाई मैंने आपसे एक बात करनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे इलाके की मुअज़्ज़ज़ हस्ती हो, मैं कैसे बुरा मना सकता हूँ? मुझे पता चला है आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे। देखो बशीर, माल और दौलत की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी मत खराब करो। अगर उसकी उम्र गुजर गई तो उसकी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस पे थोड़ा गौर करो। हमारे इस्लाम में भी जिक्र है कि बेटियों को जायदाद का हिस्सा दो। अपनी इस जिद की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी खराब मत करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। रुक जाए डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से मेरे भाई को कहना कि उसने रिश्ते की हाँ कर दी है। मुझे लगता है मेरी बात आपको अच्छी लगी है, शाबाश। हाय मेरी बच्ची बेचारी का नसीब, मैं क्या करूं इस बेचारी का। उम्र गुजरती जा रही है और बाप को बिल्कुल भी एहसास नहीं है, वो सिर्फ दौलत के नशे में डूबा हुआ है। अल्लाह ऐसा बाप और शोहर किसी को भी ना दे, बदबख्त इंसान। फातिमा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलें।
मैंने जो आज अपनी बेटी का हाल देखा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फातिमा, मैं गलती पे था। आप ऐसा करें, मेरे भाई को बुला लें, मैं रिश्ते की हाँ करना चाहता हूं। ये लो बेटा, आपको शादी मुबारक हो। दरअसल मैं गलती पे था, मुझे ये मालूम नहीं था कि जितना हक बेटों को दिया जाता है जायदाद का, उतनी बेटियां भी हिस्सेदार हैं। आप मुकम्मल मेरी जायदाद के हिस्सेदार थी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुदारा बेटियों को बोझ मत समझें। इस्लामी शरीयत के मुताबिक उनको उनका हक अदा करें और हमारी वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा।